चीन की एक ऐसे हथियार की जिसने अमेरिका की सांसें रोक दी हैं, अमेरिका की धड़कनें तेज कर दी हैं। हवा, जमीन और समंदर के बाद अब अंतरिक्ष में चीन महाशक्ति बनने की रेस में है। चीन स्पेस युद्ध में तैरने वाला युद्धपोत बना रहा है और कहते हैं आसमान की कोई सीमा नहीं होती। यह कहावत आज के दौर में एक नए अर्थ में सच साबित हो रही है, जब दुनिया भी ड्रोन और हाइपरसोनिक मिसाइलों के खतरों को समझने में जुटी है। अभी तक इसका पूरी तौर पर इस्तेमाल भी नहीं हुआ है कि चीन ने एक ऐसी युद्ध की परिकल्पना पेश करती है जो लगता तो साइंस फिक्शन की तरह है, लेकिन हकीकत से बहुत ज्यादा दूर भी नहीं है। चीन ने जो वीडियो जारी किया है, जरा उस वीडियो को आप एक बार देखिए और आप समझने की कोशिश कीजिए कि आखिर मंशा क्या है। एक ऐसे युद्धपोत को बनाना जो स्पेस से ऑपरेट करेगा, एक स्पेस यान, जैसे कि हम अभी तक साइंस फिक्शन फिल्मों में देखते आए हैं, बहुत बड़े बड़े जो हम सुपर हीरोज मूवी में देखते आए हैं, कुछ उसी तरह के एयरक्राफ्ट कैरियर को डिजाइन कर रहा है, स्पेस क्राफ्ट कैरियर को डिजाइन कर रहा है चाइना। चीन ने इस हथियार को नाम दिया है लुआन नियाओ, जो कि एक अंतरिक्ष विमान वाहक पोत है। यह सिर्फ एक हथियार नहीं है, बल्कि भविष्य के युद्ध की पूरी सोच को बदलने वाली अवधारणा। तो क्या यह महज चीनी प्रोपेगेंडा है या सचमुच दुनिया को एक नई वास्तविकता, सैन्य वास्तविकता के लिए तैयार हो जाना चाहिए? कुछ तक तो हम इस बारे में अवेयर हैं कि अगली जंग स्पेस में लड़ी जाएगी, सैटेलाइट्स के विरुद्ध लड़ी जाएगी, इंफॉर्मेशन वॉर लड़ी जाएगी। जिसके पास जितना मजबूत सैटेलाइट नेटवर्क वो उतना ताकतवर। लेकिन अब जो चाइना कर रहा है वो तो और बड़े सवाल खड़े करता है कि चीन अब स्पेस क्राफ्ट कैरियर से युद्ध लड़ेगा। जिस दौर में दुनिया अभी ड्रोन और हाइपरसोनिक मिसाइलों के असर को ही समझ रही है, चीन भविष्य की तैयारी करते हुए स्पेस में वॉर लड़ने की तैयारी कर रहा है। बीजिंग ने लुआन नियाओ नाम के जिस अंतरिक्ष विमान वाहक की परिकल्पना सामने रखी है, उसने दुनिया के होश उड़ा दिए हैं, खास करके अमेरिका के, क्योंकि अमेरिका ही सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी और टेक्नोलॉजी में चाइना से आगे एक मुल्क इस दुनिया में है। यह परियोजना चीन के महत्वाकांक्षी नानतियानमेन यानी कि साउथ हेवनली गेट मिशन का हिस्सा है, जिसके जरिए चीन पृथ्वी के वायुमंडल की ऊपरी सीमा से पूरी दुनिया पर निगरानी रखने की ताकत हासिल करना चाहता है। क्या है ये लुआन नियाओ? आइए जानते हैं। चीनी सरकारी मीडिया में एक विजुअल जारी किया गया जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। एक विशाल त्रिकोणीय ग्रे रंग का स्पेस एयरक्राफ्ट कैरियर, जिसकी लंबाई करीब 242 मीटर, चौड़ाई लगभग 684 मीटर बताई जा रही है। वजन 1.20 लाख टन। यह आंकड़े से आज के किसी भी आधुनिक समुद्री एयरक्राफ्ट कैरियर से भी कहीं बड़ा बनाते हैं। दावा है कि अंतरिक्ष विमान वाहक अपने भीतर 88 शुआन नू नाम के मानव रहित लड़ाकू जेट्स को ले जाने में सक्षम होगा। ये ड्रोन जेट्स स्टेल्थ टेक्निक से लैस होंगे और हाइपरसोनिक मिसाइलों से हमला करेंगे, जिससे दुश्मन को रिएक्ट करने तक का मौका नहीं मिलेगा और देखते ही देखते दुश्मन का खेल खत्म। तो क्या इसे स्पेस का ब्रह्मास्त्र माना जाए? अभी हमने आपको बताया कि लुआन नियाओ है क्या, इसकी ताकत के बारे में, इसकी खासियत के बारे में। तो क्या यह अमेरिका की सैन्य बढ़त को चुनौती दे सकता है? डिफेंस एक्सपर्ट यह मानते हैं कि अगर लुआन नियाओ जैसी प्रणाली वास्तव में अस्तित्व में आई तो मौजूदा वैश्विक डिफेंस स्ट्रक्चर पूरी तरीके से बदल सकता है। विशेषज्ञों की माने तो ऐसा प्लेटफॉर्म सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों
और पारंपरिक फाइटर जेट्स की पहुंच से बहुत ऊपर होगा। यह सीधे लक्ष्य के ऊपर जाकर हमला कर सकता है, जिससे चीन को ताइवान और साउथ चाइना सी जैसे संवेदनशील इलाकों में अमेरिका पर रणनीतिक बढ़त मिल सकती है। चीन का तेजी से बढ़ता रॉकेट और सैटेलाइट इंफ्रास्ट्रक्चर पहले ही वॉशिंगटन अमेरिका के लिए चिंता का सबब बना हुआ है। और इसकी खासियत क्या होगी, क्यों परेशान है अमेरिका, यह भी देख लीजिए आप। क्योंकि इसे स्टेल्थ टेक्निक से बनाया जा रहा है, ये रडार की पकड़ में तो आ ही नहीं सकते। अव्वल बात तो ये, जो मिसाइलें लगी हैं वो हाइपरसोनिक है, आवाज की गति से 5 से 10 गुना ज्यादा तेज हमला, लक्ष्य के ऊपर सटीक निशाना, पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ। हालांकि इस भव्य कल्पना को लेकर संदेह भी कम नहीं है। कई अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों का कहना है कि इतने विशाल संरचना को वायुमंडल की सीमा पर टिकाए रखने के लिए जिस प्रोपल्शन सिस्टम और ईंधन तकनीक की जरूरत होगी, वो फिलहाल दुनिया के किसी भी देश के पास नहीं है। इसे कक्षा में पहुंचाने के लिए स्पेस एक्स जैसी रीयूजेबल सुपर हेवी रॉकेट तकनीक चाहिए, जिसमें चीन को भी लंबा सफर तय करना है। कुछ जानकार इसे चीन का एक रणनीतिक प्रोपेगेंडा प्रोजेक्ट भी मान रहे हैं, जिसका मकसद मनोवैज्ञानिक तौर पर बढ़त हासिल करना है, मनोवैज्ञानिक दबाव बनाना है, ऐसे समय में जब अमेरिका 2026-2027 में चांद पर इंसान भेजने की कोशिश कर रहा है। वैसे लुआन नियाओ कोई अकेला प्रोजेक्ट नहीं है। साउथ हेवनली गेट मिशन के तहत चीन 6ठी पीढ़ी के लड़ाकू विमानों जैसे बैदी पर भी काम कर रहा है, जो अंतरिक्ष के बेहद करीब जाकर ऑपरेट कर सकते हैं। 2024 के विमानन मेले में इनका मॉडल दिखाकर चीन ने यह साफ संकेत दिया था कि वो पारंपरिक युद्ध की सीमाओं से कहीं आगे निकल जाना चाहता है। कई विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह की घोषणाएं चीन की घरेलू जनता में गर्व पैदा करती हैं और पड़ोसी देशों पर रणनीतिक दबाव बनाने का चीन को एक मौका देती हैं। चीन के बाकी प्रोजेक्ट्स क्या हैं, वो भी आप देख लीजिए। एक बाइदी फाइटर जेट के बारे में बताया, 6ठी पीढ़ी का लड़ाकू विमान होगा जो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस होगा, जो अंतरिक्ष तक जाकर, अंतरिक्ष की सीमा तक जाकर ऑपरेट कर सकते हैं। 2024 के एविएशन शो में इसे शोकेस किया गया था। इसमें उन्नत सैटेलाइट नेटवर्क होगा, पूरी दुनिया पर नजर रखने की क्षमता होगी, रियल टाइम निगरानी कर पाएगा और कम्युनिकेशन में माहिर माना जाएगा। रीयूजेबल रॉकेट तकनीक से लैस किया जाएगा। स्पेस एक्स जैसे क्षमता विकसित करने की कोशिश है। सिर्फ हथियार नहीं बल्कि पूरा चलता फिरता इकोसिस्टम है। भले ही लुआन नियाओ आज एक दूर की कल्पना लग रही हो, लेकिन कल्पना तो है। क्या अभी तक आपने सोचा था, अभी तक पिछले, अगर हम 10 साल पहले चले जाएं, 20 साल पहले चले जाएं, कि हमारे बीच में रोबोट्स होंगे, एआई होगा, हमसे वो बातें करेंगे, हमसे जो भी ऑर्डर होगा उसको प्रोसेस करेंगे? कभी नहीं सोचा था। आप देख लीजिए, आज टेस्ला ने रोबोट पेश कर दिया है जो इंसानों को उसकी काम में हेल्प करते हैं, वो बाकायदा उन्हें बेच भी रहे हैं। दुनिया के अलग अलग देश अलग अलग तरीके के रोबोट्स पेश कर रहे हैं। एआई की एक अलग दुनिया बन गई है। तो लुआन नियाओ की जो चीन की कल्पना है, इससे अगर ये सोच रहे हैं कि भविष्य में दूर की कौड़ी है, तो ये ऐसा भी हो सकता है कि 5, 6, 8, 10 साल में आपको ऐसा कोई स्पेस विमान नजर आए जो सिर्फ चीन के पास नहीं हो, दुनिया के उन देशों के पास हो जो टॉप 5, टॉप 4 में आते हैं। खासकर टॉप 4, टॉप 3 देशों के पास इस तरह के हथियार आ सकते हैं।